नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके बीच 15 दिन का रिवीजन कैप्सूल लेकर के आऊँगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में आने योग्य है, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। और इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के बीच लेकर के हाजिर हुआ हूँ विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट है इसमें सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट ये चाइना का खुफिया एजेंसी है, जो भी मतलब एक सीक्रेट एजेंसी है जो चाइना के लिए वर्क करती है। सेकेंड नंबर में हम बात करते हैं, सेकेंड है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आप नाम ही देख सकते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लगा हुआ है, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट एजेंसी है। और इसकी अगर मैं स्थापना की भी बात करता हूँ तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड नंबर में आता हूँ तो ये है KGB या फिर GRU। तो ये रसिया की एक KGB या GRU रसिया की एक सीक्रेट एजेंसी है। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करता हूँ तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी KGB की स्थापना। और 1991 में जब यूनियन ऑफ सोवियत, जब सोवियत संघ का विघटन होता है, तो सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात ये KGB दो भाग में टूट जाती है। ये KGB दो भाग में टूट जाती है। एक का नाम पड़ता है SPR और दूसरा का नाम पड़ता है FSB। एक का नाम पड़ता है SBR फॉरेन रिसर्च, एक का नाम पड़ता है SBR फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज। ये KGB दो भाग में टूट जाती है, SBR और दूसरा आ जाता है FSB। SBR का मतलब है यहाँ पे फॉरेन, SBR का मतलब है यहाँ पे फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज, और FSB का मतलब है फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज। क्या बताएं? तो मैं बताया कि SBR का मतलब है फॉरेन रिसर्च सर्विसेज, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज। और FSB का मतलब है फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज। तो KGB 1991 में टूट करके दो भाग में बढ़ जाती है और इस तरह से ये काम करती है। तो ये रसिया की क्या है, खुफिया एजेंसी है। चलिए यहाँ तक हम इरेज कर लेते हैं। चलिए आगे है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये साउथ अफ्रीका की एक खुफिया एजेंसी है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुई थी। जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुई थी। साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के बीच आज लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। जो भी आगामी परीक्षा है, उन आगामी परीक्षा में आप लोगों को इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ तथ्य देखने के लिए मिल सकता है। तो साथियों, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक बार अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और फिर आगे क्लास करें। चलिए नेक्स्ट है, तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी साउथ अफ्रीका की एक क्या है, तो ये खुफिया एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1969 को हुई थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ISI का। ISI, जैसा कि आप नाम ही जानते हैं, ISI कहाँ की है, पाकिस्तान की है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को हुई थी। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि ISI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये ISI का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद होता है FBI। तो FBI का फुल फॉर्म होता है साथियों, FBI का फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1908 को हुई थी। और CIA क्या है, दोनों खुफिया एजेंसी। जैसे भारत की मैं बात करता हूँ तो अपने भारत में क्या है, रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग, उसके बाद IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, फिर CBI है। तो इस तरह से हमारे यहाँ तीन मतलब मुख्य खुफिया एजेंसी है। उसी तरह से अमेरिका में FBI और CI दो है। FBI होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और CI का मतलब होता है CIA का मतलब यहाँ पे क्या होता है,
तो CIA का मतलब होता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। CIA का मतलब होता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये हो गया। अगर मैं बात करता हूँ FBI का, तो FBI की स्थापना 26 जुलाई 1908 को हुई थी और CIA की स्थापना 18 सितंबर 1947 को हुई थी। चलिए साथियों, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मोसाद। नेक्स्ट आता है मोसाद। तो मोसाद कहाँ की है? खुफिया एजेंसी। तो मोसाद खुफिया एजेंसी है इजराइल की और जिसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को हुई थी। कहाँ की है ये है इजराइल की। ये इजराइल की है और इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को हुई थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट है अल मुखबरात। अल मुखबरात। तो अल मुखबरात कहाँ की है? खुफिया एजेंसी। तो ये इराक की है और इसकी स्थापना की मैं अगर बात करता हूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में अल मुखबरात की स्थापना हुई थी। ये कहाँ की है? तो ये इराक की खुफिया एजेंसी है। इसका पूरा नाम है द इराकी इंटेलिजेंस सर्विसेज। इसका पूरा नाम है द इराकी इंटेलिजेंस सर्विसेज। चलिए ये हो गया। फिर से मोसाद कहाँ की है? तो इजराइल की 13 दिसंबर 1949 को स्थापना हुआ था। अल मुखबरात इराक की है, 1973 में स्थापना हुआ था। इसका मतलब पूरा नाम है, क्वेश्चन पूछता है कि अल मुखबरात का पूरा नाम क्या है? द इराकी इंटेलिजेंस सर्विसेज। देखिए कंफ्यूजन हो जाता है अगर मुखबरात पूछता है। अगर मुखबरात पूछता है तो मुखबरात है इजिप्ट का। कहाँ का है? इजिप्ट, जिसको आप हिंदी में मिस्र बोलते हैं। तो इजिप्ट की है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1954 में। उसके बाद आता है नाइचो। तो नाइचो कहाँ की है? नाइचो कहाँ की है? जापान की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। किसकी? नाइचो की। मोसाद इजराइल की 13 दिसंबर 1949। अल मुखबरात इराक के 1973 में। अगर मुखबरात पूछता है तो मुखबरात इजिप्ट की है। अल मुखबरात का पूरा नाम है द इराकी इंटेलिजेंस सर्विसेज और नाइचो जापान की है। और आज का लास्ट सवाक। आज का लास्ट है सवाक। क्या है? तो ये है आपका सवाक। सवाक कहाँ की है? तो सवाक है ईरान की, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था। कहाँ की है? तो ये है आपका ईरान। इराक का नहीं, ईरान की। और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इराक की है ये, ईरान की है। इराक की तो मैं आपको बताया ही था। तो इराक की क्या है? अल मुखबरात है। मुखबरात सिर्फ इजिप्ट की है और ये ईरान की है सबा। साथियों, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।